हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ गया हूँ, ठीक है ना। आपका एक भाई का मैसेज आया था कि मुझे कि सर कुछ करीम राइडर्स का एक लेटेस्ट इंटरव्यू लेकर आइए। तो मैं मेरे साथ है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इनसे पूछेंगे इनका एक्सपीरियंस और अभी कैसी चल रही है दुबई में सिचुएशन। क्या दुबई में लाइसेंस लेना ठीक है, क्या बाइक राइडर की जॉब में आएँ या ना आएँ, तो इनसे पूछेंगे एक्सपीरियंस। सर कैसे हैं सर? अच्छे हैं। ठीक है। तो सर बताएंगे मेरे व्यूअर्स को कि कैसी है दुबई में राइडर्स की जॉब और करीम में खासकर कैसी है जॉब, क्योंकि जो भी न्यू पर्सन आ रहे हैं या फिर जो दुबई में आ चुके हैं वो कन्फ्यूजन में हैं कि कौन सी कंपनी ज्वाइन करें, क्या ज्वाइन करें। लाइसेंस बनवा रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं कि कौन सी कंपनी में जाना है। कुछ गाइडेंस देंगे उनको? लाइसेंस अगर बना रहे हैं नया तो अच्छी बात है। लाइसेंस कोई भी हो ले लेना चाहिए। राइडर के काम में आते हैं तो अच्छा है, लाइसेंस लें। लेकिन फ़िक्स सैलरी में आए। अभी ऑनलाइन डिलीवरी में कुछ अच्छा, कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। अच्छा। अब फ़िक्स सैलरी में आए, खाना वाना कंपनी देती है, अकोमोडेशन देती है, तो फिर फिक्स सैलरी में आए। चाहे 2500 सैलरी हो तब भी सही है, 2000 सैलरी में भी सही है। क्या फिक्स सैलरी में जॉब मिल जाती है? जैसे अब होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कि ये तो ऑनलाइन ही देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं फिक्स सैलरी के भी? वो पहले बात करनी पड़ती है। अगर नया लाइसेंस बना रहे हैं तो पहले बात कर लें कि मैंने फ़िक्स सैलरी पे लगना है। तो या फिर आपको पहले कॉन्ट्रैक्टर बोल भी सकता है कि थोड़ी देर करो, तलाबाद में करो या करीम में करो। उसके बाद कोई फ़िक्स सैलरी वाला कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो बता देंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बोल सकता है आपको। वो तो कॉन्ट्रैक्टर से बात करके ही है। जैसे आप फ़िक्स सैलरी में लगना चाहते हैं तो वो पहले भी बात कर सकते हैं। अगर थोड़ा आपको काम करने के लिए बोलता है, उस काम करने के बाद आप ट्राई कर सकते हैं। और करीम की मैंने जैसे कुछ अच्छी चीज़ें करीम में आपको जॉब करते हुए हो ही गया होगा, है ना। आपको मंथ हो ही गए हैं, इससे पहले भी आपने आई थिंक करीम में जॉब किया। तो आपको करीम में क्या अच्छा लगता है? और जैसे और कंपनियों से तलाबात हो गए, नून हो गए, इसमें क्या अच्छा है? आपको क्या अच्छा लगता है इसमें करीम में? करीम में एक तो ये अच्छा है कि जब भी चाहे आप जब ड्यूटी करना चाहें कर सकते हैं, जब नहीं करना चाहते हैं ना कर सकते हो। और जोन कोई नहीं है, कहीं भी आप काम कर सकते हो दुबई में, पूरे दुबई में कहीं भी आप काम कर सकते हो। और दूसरा इसका है कि इसमें सैलरी का ज़्यादा कोई मसला रहता नहीं है, क्योंकि कैश वगैरह आता रहता है। अगर कैश आता रहता है तो बंदे का खाना पीना चल जाता है, रूम रेंट देना चलता रहता है। और महीने के एंड में हिसाब हो जाता है, या हफ्ते के एंड में भी हिसाब हो जाता है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टर कई हफ्ते बाद करते हैं, कोई 15 दिन बाद करता है, कोई महीने बाद करता है। तो क्या सैलरी का मसला नहीं रहता मेन इसमें। तो अभी जैसे हमारी कन्वेंशन हुई थी ऑफ कैमरे में कि अभी आप कह रहे थे कि आप मतलब अगर पहले जो था काम था तो 13-14 घंटे काम करते थे तो कितना बना लेते थे मंथ में? मैंने लगभग फरवरी और मार्च में काम किया था। लगभग मैं 14-15 घंटे काम करता था। तो सारा खर्चा निकाल के, लगभग पेट्रोल का खर्चा निकाल के, मैं 3500-3600 इतना अर्न कर लेता था। लेकिन ड्यूटी मेरी इतनी थी, 14-15 घंटे ड्यूटी डेली करता था मैं। कितने ऑर्डर उठा लेते थे 14-15 घंटे में? वही कुछ 14 या 15 ऑर्डर होते थे। 14-15। और ये करीम का ये क्या है, मतलब पर डिलीवरी चार्ज क्या है, मतलब क्या देती है आपको? मैक्सिमम तो होता है कि 11, 12 और 13 दिरहम तक मिलते हैं ऑर्डर के। जैसे जितना ज़्यादा दूर जाएंगे तो ज़्यादा मिलते हैं। मैक्सिमम 15 दिरहम मिलते हैं। अगर ज़्यादा दूर जाते हैं तो 15 दिरहम मिलते हैं। और एक एनीथिंग ऑर्डर होता है, जैसे कोई सामान किसी ने भेजा है कहीं पे, वो दूर ज़्यादा जाता है। अगर 35-36 किलोमीटर जाता है तो उसको उतने ही दिरहम मिल जाते हैं। 35-36 दिरहम एक ही ऑर्डर में कमा लेता है बंदा। 1 घंटे में वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, तो 35-36 दिरहम एक ही ऑर्डर में हो जाते हैं। तो ये तो थी अच्छा ही है, मतलब करीम की कुछ ऐसा चीज़ भी है जो करीम में आपको अच्छा नहीं लगता है कि हाँ आपको लगता है कि चेंजेस होना चाहिए चीज़ में? कुछ ऐसा चीज़ है? फ़िलहाल तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कंपनी कुछ चेंजेस करती है तो कुछ ना कुछ राइडरों में भी खामियां होती हैं। अगर राइडर्स कुछ गलत करते हैं, क्योंकि कई राइडर्स होते हैं फेक ऑर्डर्स वगैरह करते हैं, तो खुद ही फेक ऑर्डर्स करके खाने लगते हैं। कंपनी को नुकसान होगा तो कंपनी भी स्ट्रिक्ट होगी।
इसी वजह से कई बार कैश ऑर्डर्स होते हैं कैंसिल होते हैं तो हमें रिफ़ंड मिलता नहीं है उसका। तो बेटर यही है कि कंपनी कुछ और पॉलिसी लेके आए। तो ये तो कंपनी पे डिपेंड करता है कंपनी कैसे चलाती है, लेकिन राइडरों को चाहिए कि हक और हलाल की खानी चाहिए, नाजायज़ नहीं खानी चाहिए। ऐसे कंपनी का नुकसान करके खुद का ही नुकसान है। अगर कंपनी का नुकसान होगा तो हमसे ही भरपाई करेगी वो कंपनी। तो अभी जुलाई का महीना चल रहा है ये, तो अभी इसमें पेट्रोल के रेट भी बढ़ गए हैं, तो इसमें कितना फ़र्क पड़ रहा है आप लोगों को? लगभग पहले 3 महीने पहले तो लगभग 3 दिरहम 3.5 दिरहम था मेरा ख्याल। तब लगता था 300-400 का पेट्रोल लगता था। अभी लगभग हो गया है 700-800 का, लगभग डबल हो गया है। तो बहुत मुश्किल हो गया पेट्रोल के दाम बढ़ने से। ठीक। तो सारे मेरे भाइयों को एक बार पूरा सारा कैलकुलेशन जितना था, जितनी बात समझाना चाहते हैं, है ना, और समझा दीजिए क्या बताना चाह रहे हैं, जो मेन कि आए या ना आए क्या है, ये पूरा कैलकुलेशन बता दीजिए ज़रा। भाई अगर लाइसेंस बाइक राइडर के काम में आते हैं तो लाइसेंस बनाएं, लेकिन बेटर है कि आप फिक्स सैलरी लें। जैसे तलबात है, डिलीवरी है, उसमें भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा है, इनकम कम हो रही है क्योंकि फ्यूल प्राइस बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन डिलीवरी चार्जेस बढ़ नहीं रहे। तो ऑनलाइन में इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा। हर कंपनी, कोई भी कंपनी है, मैं कंपनी का एक कंपनी का नाम नहीं, हर कंपनी है, उसने अपना अपना फ़ायदा सोचना है। राइडर को कुछ फ़ायदा हो या ना हो वो अलग बात है। वो पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, इसकी वजह से बहुत कम अर्निंग हो रही है। मतलब कुल मिला के फिक्स सैलरी में अभी ठीक रहेगा। फिक्स सैलरी में अगर होता है तो उसमें बढ़िया रहता है। जितने ऑर्डर्स आएंगे वही डिलीवर करने हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं रहती बंदे को कि ऑर्डर आ नहीं रहा। ऑनलाइन में ऑर्डर देखता रहता है बंदा, नहीं ऑर्डर आता तो बंदा सोचता है आज का दिन तो ऐसे ही गया। कई बार 6-7 ऑर्डर होते हैं दिन में, कई बार 12-15 भी हो जाते हैं। वो कम आएंगे तो जिस दिन कम आएगा उस दिन लॉस उठाना पड़ेगा। फिक्स सैलरी में यही है कि बंदे को महीने के एंड में सारा कुछ पेट्रोल वगैरह कंपनी का हो सारा कुछ, तो बंदे को टेंशन नहीं रहती। अगर 2000 भी बंदे को सीधा जेब में आए तो बढ़िया रहता है। अगर पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं डलवाना, कंपनी सारा कुछ प्रोवाइड करती है, तो फिक्स सैलरी में बढ़िया रहेगा। अभी फिक्स सैलरी में बढ़िया है, अच्छा है ना। तो क्योंकि देखिए बहुत सारे मैं भी यूट्यूब में वीडियोस देखता हूँ कि अभी मत आइए, जल्लत बड़ी ज़िंदगी है ना, राइडर की बहुत वैसा है। अब देखिए गर्मी में तो थोड़ा ये तो है कि गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है, अब लेकिन जॉब भी तो नहीं है इतनी। ये तो है, गर्मी तो सहन करनी पड़ती है। अगर फिक्स सैलरी में काम करते हो तो फिक्स सैलरी में तो दिन में ज़्यादातर काम होता है। अगर ऑनलाइन में काम करते हो तो उसमें ऑप्शन रहती है कि आप रात को भी काम कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है, आप गर्मी सहन नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन में काम कर लो। वो जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी सही रहेगी हमें। तो और एक चीज़ और है, जैसे मेरे कितने राइडर्स हैं, ठीक है, ये सीधे आ रहे हैं, अपने मुल्क से आ रहे हैं, तो यहाँ पर सीधे वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लाइसेंस बनाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और 6-6 मंथ का टाइम लग जा रहा है वीज़ा और लाइसेंस के लिए बनने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि सर, या कह रहे हैं हम यहाँ पर खाली रह रहे हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सीधे आके लाइसेंस बनाना ठीक है या फिर किसी कंपनी में जॉब करना है, या फिर वैसा करके आपके हिसाब से? भाई अगर आपका लाइसेंस नहीं है या दूसरे किसी काम में, अगर आपका राइडर का वीज़ा है तो आप राइडर का ही काम कर सकते हैं ना। लाइसेंस बनने के बाद ही आप काम कर सकते हो, उससे पहले नहीं। टाइम तो जैसे मेरा क्वेश्चन है, जैसे विजिट वीज़ा में आता है कोई, ठीक है, उसने मन में सोची है कि वो राइडर का लाइसेंस लेगा, लेकिन वो वीज़ा किसी और कंपनी का ले रहा है। वो सोच रहा है कि हाँ मैं बनाऊँगा, लाइसेंस बनाऊँगा, किसी भी रेस्टोरेंट में जॉब करना है। जैसे मेरे अनुसार, जैसे बहुत सारे मैंने राइडर से बात की तो वो कह रहे हैं कि अब 6 महीने क्योंकि कम नहीं होता है खाली बैठना, लाइसेंस और वीज़ा बनने में 4 से 6 महीने के बीच में लगता है, आई थिंक। इतना लग जाता है अभी। तो इससे बढ़िया तो किसी रेस्टोरेंट में वो आए अपने मुल्क से, किसी रेस्टोरेंट में जॉब करें, है ना, 6 महीने साल भर, तो उसमें पैसा भी कमाएंगे, प्लस बीच में लाइसेंस ले लें तो उनको इतनी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ वो तो है, अगर आपको कोई मौका मिलता है कहीं काम करने का, कोई वीज़ा आपको प्रोवाइड करता है
2 साल का अगर आपको वीज़ा देता है, उसके बाद आप लाइसेंस। अच्छा, तो ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार मेरे सारे व्यूअर्स को बाय कर दीजिए ज़रा। अच्छा भाई, बाय सबको। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, देखा आपने कितने अच्छे ढंग से इन्होंने इंटरव्यू दिया, कितने अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे। ऐसे ही आपके पूछे गए सारे कमेंट्स का मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपके पूछे गए क्वेश्चंस पूछूं। ठीक है, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।